नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे लोगों की कुछ दुविधा का हल निकालना चाहूँगा, जो सारे लोगों का ये मुझसे पूछना होता है कि सर, हमने देखा है ऐसा कि जब से हमारे पेट और पेट के आसपास की चर्बी बढ़ी है, इस चर्बी के बढ़ने के साथ-साथ हमारे अंदर सुस्ती, थकान, कमज़ोरी बढ़ रही है, पेट निकलता जा रहा है और इसका विशेष तौर पे असर ये होता है कि हम बहुत थकान महसूस कर रहे हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पहले जितना काम कर पाते थे वैसा काम नहीं कर पा रहे। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने आप को बेबस, लाचार इस हद तक महसूस करते हैं कि उन्हें आराम करने का मन करता है और काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो क्या कोई ऐसा लिंक है जो कि आपके पेट और पेट के आसपास की चर्बी, स्पेशली जो विसरल फैट है, जो अंदर के अंगों में सूजन आता है चर्बी की वजह से, जो चर्बी आपके अंगों तक को प्रभावित करती है पेट के आसपास के, उसके फैट का कोई ऐसा लिंक है जो आपके फैटी लिवर तक परेशान कर रहा हो, लिवर को खराब करने में मदद कर रहा हो? बिल्कुल ऐसा लिंक है। ऐसा पाया जाता है कि जो पेट और पेट के आसपास की चर्बी है, विसरल फैट, उसके जो एडिपोसाइट्स हैं, वो विशेष तौर पे कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आपकी सूजन बढ़ती है लिवर और लिवर के आसपास के कोशिकाओं में। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये जो फैट है ये बहुत ज़िद्दी फैट होते हैं। इसके अंदर जो फैटी ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से लगातार एक फाइब्रोसिस का काम करने का शरीर के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से लिवर के खराब होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये इस तरह के फैट में ज़्यादातर देखा गया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लिवर के अंदर हेपेटोसेलुलर बैलूनिंग होती है, हेपेटोसेलुलर इन्फ्लामेशन होता है, जो छोटे छोटे हेपेटोसाइट्स लिवर की कोशिकाएं हैं उसके अंदर पहुंचता है, उसमें विसरल फैट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये विसरल फैट बहुत हद तक लिवर को सूक्ष्म स्तर तक डैमेज करता है, जहाँ से लिवर खराब होने की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर होता है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स जिनके कहीं ना कहीं पेट के आसपास की चर्बी है, विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, उन पेशेंट्स के लिए ये खतरे की सूचना हो सकती है, सावधानी की घंटी बज सकती है कि आप सभी को ज़रूर अपने पेट और पेट के आसपास की चर्बी को कम करना चाहिए। अगर आपको अपने फैटी लिवर फाइब्रोसिस और इसके साथ साथ कहीं सिरोसिस होकर के आपको लास्ट स्टेज में हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा तक नहीं पहुंचना है, तो इस वजह से अपने पेट और पेट के आसपास की चर्बी को नियंत्रित रखिए। कोशिश कीजिए कि बहुत हद तक अगर आपको लग रहा हो तो एक्सरसाइज, जिमिंग इत्यादि शुरू कर दें। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी का समझना कि पेट और पेट के आसपास की चर्बी बढ़ाने में एक डी नोवो लाइपोजेनेसिस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ जो हम ओवर ईटिंग करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, जी भरकर खाना खाते हैं, कुछ भी मनपसंद मिल जाए, उसका भी बहुत अहम रोल है ओवर न्यूट्रिशन का, जिसकी वजह से हमारे पेट और पेट के आसपास के विसरल फैट डिपोजिशन में मदद मिलती है। इन दोनों के अलावा जो लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते, जो लोग टहलते नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखते, या तो खाते हैं, वर्क करते हैं, सिटिंग जॉब है, उसके साथ साथ आकर के घर में खाना खाते हैं, रात को ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पेट भर के खाते हैं और उसके साथ साथ टीवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में कहीं भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते, उनके लिए भी ये सावधानी की घंटी है, सूचना है। ऐसे लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से उनके लिवर के खराब होने की संभावना और लोगों के तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप फैटी लिवर से ग्रसित हैं, जो कि अमूमन आबादी के 2/3 लोग होते हैं, तो इसमें लिवर के खराब होने के लिए लिवर सिरोसिस तक जाने की संभावना, लिवर फाइब्रोसिस होने के साथ साथ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लास्ट स्टेज जिसमें लिवर खराब हो जाता है, उस होने की संभावनाओं में सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस का ना करना, पेट और पेट के आसपास की चर्बी का ज़्यादा होना, ओवरवेट होना, खान पान में ओवर ईटिंग करना, और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने सेहत पे ध्यान न देना मुख्य कारण पाया गया है। तो अगर पेट के आसपास की चर्बी ज़्यादा है तो अवश्य ध्यान में रखते हुए एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं और पेट के आसपास की चर्बी को कम करने का पूर्ण प्रयास करें। धन्यवाद।